आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में देखते हैं आज। IPv4, ठीक है। सीरीज A1 है। IPv4 हमारा आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम टोटली यहाँ पे 10 पॉइंट्स कवर करेंगे और 10 पॉइंट्स के अंदर अंदर हमारा जो ये पूरा IPv4 है वो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो हम फिर से ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रेंड है। तो आप दोनों यहाँ पे हो। तो अब जो है आपको यहाँ पे अपने दोस्त से बात करनी है, ठीक है। तो जब आपको अपने दोस्त से बात करनी है, मान लो आपके जो दोस्त का नाम है वो राहुल है। इसको मैं नहीं कर लेता हूँ। ओके। अब आपको जो है अपने दोस्त से यहाँ पे बात करनी है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे राहुल, तो आप उसको अपने नाम से पुकारोगे। यानी आप बोलोगे राहुल और उसके बाद जो है जो आपको बात करनी है, आप वो बात करना जो है यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस भी इसी तरीके की एक चीज़ है। जैसे इंसानों के नाम होते हैं, मान लो राहुल है, इसी तरीके से और नाम ले लो, जैसे अली नाम है, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी सारे नाम हैं। तो इंसान जो है वो पहचान में कैसे आते हैं, ठीक है, अपने नाम से ही पहचान में आते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी इंसान का नाम बोलोगे तभी वो पहचान में आएगा, ठीक है। तो जब तक नाम नहीं बोलोगे तो भाई उसकी पहचान तो उसके नाम ही है। तो इसी तरीके से भाई कंप्यूटर के लिए भी एक नाम दिया जाता है, ठीक है। उस नाम को ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इस नाम को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब मान लो भाई आपको इस कंप्यूटर से बात करनी है, तो आप बोलोगे भाई मुझे इस आईपी से बात करनी है। जब आप बोलोगे मुझे इस आईपी से बात करनी है, तो ये जो आईपी है यही तो आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आईपी जो हम यहाँ पे देते हैं, यानी आईपी एड्रेस जो देते हैं कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का नेम होता है, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस हम देते हैं ये एक्चुअली जो है ये नाम होता है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे इंसानों का नाम होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का जो नाम होता है वो आईपी एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको बोलेंगे कि भाई आपको इस डिवाइस से बात करनी है, या तो आप बोलोगे भाई मुझे इस आईपी से बात करनी है, ठीक है। तो वही जो है ये एक कंप्यूटर का जो नाम होता है उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये हम कंप्यूटर को नाम देते हैं और फिर बाद में हम बोलते हैं भाई हमें इसी आईपी एड्रेस से बात करनी है। तो जब हमने बोला आईपी एड्रेस से बात करनी है, तो इसका मतलब हमें भाई इस वाले पीसी से बात करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई कि आईपी एड्रेस का जो बेसिक है पॉइंट वो क्या होता है, ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आईपी एड्रेस क्या है और किस लिए होता है। तो हम इसको पॉइंट्स में कवर करेंगे और जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है उसको देख लेते हैं। आईपी एड्रेस का जो पहला पॉइंट है, दैट इट इज ऑफ 32 बिट्स एड्रेस। अच्छा, ये बिट्स वगैरह क्या है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है आपको बताया था, ठीक है, बाइनरी वीडियो। तो आप जाके वो देख लो, फिर आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। सो इट इज ऑफ 32 बिट एड्रेस्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, ठीक है। तो ये एक 32 बिट एड्रेस है और इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। ये हमारा एक ऑक्टेट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये हमारा तीसरा ऑक्टेट हो गया, एंड ये हमारा चौथा ऑक्टेट हो गया। तो आप देखो आईपी एड्रेस को हमने यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया है और 4 ऑक्टेट्स के बीच में 3 डॉट्स है, ठीक है। 3 डॉट्स। तो हमने आईपी एड्रेस वो बोला वो इट इज ऑफ 32 बिट्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहला वाला है ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला हमारा सेकेंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है, और ये वाला जो है हमारा, एक मिनट भाई, इसको थोड़ा इधर उठाते हैं, थर्ड ऑक्टेट है, और ये वाला जो है हमारा फोर्थ ऑक्टेट। तो इनको जो है टोटली इन्हीं चार ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और इनके बीच में आप देख सकते हो एक यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 डॉट्स हैं विच सेपरेट दी ऑक्टेट्स। ठीक है, तो 3 डॉट्स है जो सेपरेट करते हैं हमारे ऑक्टेट्स। ठीक है, और इन ऑक्टेट्स के अंदर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक है, इसके अंदर 8 बिट है। देन वी गो सेकेंड ऑक्टेट, इसके अंदर भी हमारे 8 बिट्स होते हैं। देन वी गो टू थर्ड ऑक्टेट, इसके अंदर भी हमारे जो है 8 बिट्स होते हैं। एंड वी गो टू द लास्ट ऑक्टेट, इसके अंदर भी हमारे 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, ये वाला फुल स्टॉप भाई साहब, एंड फिर यहाँ पे बना देते हैं। ओके, इसको डिलीट करते हैं इधर पे। तो ये हमारे जो है चार ऑक्टेट्स में डिवाइड होते हैं, और हर एक ऑक्टेट के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे 8 8 बिट्स होती है। ठीक है, अब अगर हर ऑक्टेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 8 8 बिट्स होती है, तो टोटल 4 ऑक्टेट है, और हर ऑक्टेट में हमारे 4 4 बिट्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 8 × 4, वो हमारे जो है टोटल 32 बिट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है वो इसी तरीके से डिवाइड किया होता है, 32 बिट एड्रेस होता है, और उसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया जाता है, और हर जो 4 ऑक्टेट है उसके अंदर 8 8 बिट होती है। ठीक है, पहले ऑक्टेट के अंदर जो है यहाँ पे 8 बिट है। ठीक है, तो पहले ऑक्टेट के अंदर 8 बिट है, फिर नेक्स्ट ऑक्टेट के अंदर और दूसरी 8 बिट है, तीसरे 8 बिट है, और यहाँ पे चौथी 8 बिट है। ठीक है, और यहाँ पे 3 डॉट्स इनके बीच में होते हैं जो इनको सेपरेट करते हैं। ये पहला डॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, तो इसको कंजेस्टेड नहीं करते, ये थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये तीसरा डॉट यहाँ पे है हमारा आईपी एड्रेस के बीच में। तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे हमारा पॉइंट, ये डॉट, एंड तीसरा डॉट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और इन 4 ऑक्टेट्स में हर एक ऑक्टेट में 8 8 बिट होते हैं, और टोटल जो है डॉट्स है वो यहाँ पे 3 होते हैं जो इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था आईपी एड्रेस के रिलेटेड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज अवर सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ईच एंड एवरी octet minimum value can be 0, and maximum value can be 255।
ठीक है। तो हमने अपनी जो है इससे पहली वाली जो वीडियो थी बाइनरी के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था ये। मैं इसको थोड़ा नीचे आता हूँ। देखो, ईच एंड एवरी ऑक्टेट मिनिमम वैल्यू कैन बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये मेरे पास जो है पहला ऑक्टेट है, ठीक है, मैं पहला ऑक्टेट एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो है मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है मैक्स मिनिमम जो है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। और इसी फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 तक आएगी, ठीक है, 255। अब ये कैसे आती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये कैसे आती है, मैंने पिछली वीडियोस में देखा था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो हमने ये बाइनरी एक्सपेंशन देखा था जिसके अंदर हमारे 8 बिट्स थे, ठीक है। तो अब इनकी फिर स्टेट्स हमने देखी थी, अगर सारी ज़ीरो होती हैं तो ये केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि अगर सारे ज़ीरो होते हैं तो वो मिनिमम कंडीशन होती है। तो ये ज़ीरो है मिनिमम कंडीशन। और इसके बाद मैक्सिमम कंडीशन भी मैंने आपको बताया था कि अगर सारे वन होंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो मैक्सिमम होगी। तो सारे वन कंडीशन जो है मैक्सिमम होगी। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, वन जिसके ऊपर है वो आपको सिलेक्ट करने हैं और जस्ट उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो वन 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 सब के ऊपर है, तो ये जो सारे डिजिट्स है ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इनका जो टोटल सम आता है वो ही आता है हमारा 255, ठीक है। टोटल सम आता है 255 हमारे 8 बिट्स का। आप देखो ये जो हमारी बिट्स है ये टोटल 8 बिट्स है, ठीक है। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो वो 255 आता है और यही हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। इसी तरीके से मिनिमम जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि अगर सारी बिट्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अगर सारी बिट्स हमारी ज़ीरो हो जाती है तो ये हमारा ज़ीरो की कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हमने इसके ऊपर अभी अभी देखा कि भाई यहाँ पे देखो 8 बिटें हैं, यहाँ पे भी 8 बिटें हैं, यहाँ पे भी 8 बिटें हैं और यहाँ पे भी 8 बिटें हैं। तो अगर इसके अंदर 8 बिट है तो मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेके 255 तक आएगी, ठीक है। या तो मिनिमम और मैक्सिमम है और इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 255 जा रही है और मिनिमम 0 जा रही है और इसके अंदर 8 ही बिट है, तो 8 ही बिट का जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि भाई हम बोलेंगे इधर पे ये हमारा पहला पहला ऑक्टेट है, ठीक है। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा ऑक्टेट है और फिर ये चौथा ऑक्टेट है और इसके बीच में 3 डॉट्स हैं। हम बोल सकते हैं इधर पे जो वैल्यू आएगी वो 0 to 255 आएगी, ठीक है। इधर पे जो वैल्यू आएगी वो भी 0 to 255 आएगी। इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो भी 0 to 255 आएगी और इसके आगे वाले ऑक्टेट में भी जो वैल्यू है वो 0 to 255 आएगी। और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा साइज को डिक्रीज कर लेते हैं एंड 0 to 255 एंड ये 0 to 255 यहाँ पे इस ऑक्टेट पे भी 0 to 255 और इस ऑक्टेट पे भी जो वैल्यूज़ है वो 0 to 255 आएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हर ऑक्टेट में जो है यहाँ पे वैल्यू 0 to 255 आएगी। 0 जो है वो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जा सकती है और बाकी जो वैल्यूज़ है जो इनके बीच में आएगी वो तो एब्सोल्यूट है, जो इनके बीच में वैल्यूज़ आएगी वो आएगी, लेकिन 255 से ज़्यादा जो है यहाँ पे वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं आएगी। तो मतलब मैक्सिमम जो वैल्यूज़ है वो 255 तक ही यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं। सो राइट, अवर थर्ड पॉइंट है
साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसको 16 रखते हैं, ओवरऑल 16 ही रखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, क्योंकि इसकी साइज जो है मैंने स्मॉल किया था। एंड लेट्स कम बैक। या ठीक है, अब लिख लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आईपी जो वर्जन 4 है इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस। जो IP4 एड्रेस है हमारा, IP वर्जन 4, IP एड्रेस 4 जो उसका जो वर्जन 4 है, ये हमारा जो है 5 क्लासेस में डिवाइड कर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लासेस कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है क्लास ए। ठीक है, इसको क्लास ए। देन आता है हमारा क्लास बी, फिर आता है हमारा क्लास सी, फिर आता है हमारा क्लास डी, उसके बाद आता है क्लास ई। ठीक है, इन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, और इन क्लासेस के अंदर इनकी रेंजेस हैं। क्लास ए में कितनी रेंज के आएंगे, क्लास बी में कौन कौन सी रेंज के आएंगे। क्लास ए के अंदर 0 से लेके हमारे 128 तक आएंगे, ये इसकी रेंज है। फिर 129 से जो भी आईपी होंगे, ठीक है, इसको ओके, ये इसका, इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 0 से 128 तक जो आईपी है वो हमारे क्लास ए के हैं। 129 से लेके 191 तक जो आईपी है वो क्लास बी के हैं। देन 192 से लेके 223 तक जो आईपी है वो क्लास सी के हैं। ठीक है, एंड उसके बाद 224 से लेके 239 तक जो आईपीज है वो हमारे क्लास डी के हैं। और इसी तरीके से 240 से लेके 255 तक जो आईपीज है वो हमारे क्लास ई के आईपीज हैं। ठीक है, तो ये हमारे आईपीज हैं, इनकी रेंजेस, और इनको 5 क्लासेस में यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये कलर का पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है इसमें, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो IP वर्जन 4 है, यानी IP एड्रेस है, उसको 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो है सारी क्लासेस है। क्लास ए में 0 से लेके 128 तक है। फिर 129 से जो भी IP स्टार्ट होगा वो क्लास बी से होगा। 192 से 223 तक जो भी IP है वो क्लास सी के हैं। 224 से जो भी IP स्टार्ट होंगे वो क्लास डी के हैं, और क्लास ई के IP 240 से है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। मान लो मैंने एक IP यहाँ पे लिख दिया 10.0.0.5। अब जैसे ही मैंने ये IP लिख दिया, ठीक, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करते हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे कौन सा IP किसके लिए है। तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट of the IP address always define the class। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। तो हमें यहाँ पे पता है कि 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक IP लिख दी, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, ये मेरे 4 ऑक्टेट्स हो गए। ये है मेरा पहला ऑक्टेट, ये दूसरा और तीसरा, और ये चौथा ऑक्टेट। और यहाँ पे 3 डॉट से इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो IP एड्रेस की क्लास को डिफाइन करेगा। मान लो जो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 10 है। हमेशा जो फर्स्ट ऑक्टेट है वही बताएगा कि जो IP है वो कौन सी क्लास की है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 है, तो आप देख सकते हो ये 10 किसकी रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में आ रहा है।
हम इधर इसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो है क्लास ए की आईपी है, ठीक है। हम इसको सीधे बोल देंगे भाई ये क्लास ए की आईपी है। इसी तरीके से मैं दूसरी एग्जांपल अगर ले लूँ 112.0.0.1117, अब मैं बोलूंगा भाई आप लोगों को कि ये कौन सी क्लास की आईपी है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो इसका फर्स्ट ऑक्टेट है वो देखना है। तो आप देखो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑक्टेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो किसकी रेंज में आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये दोबारा 0 to 128 की रेंज में आ रहा है, तो हम बता देंगे भाई ये क्लास ए आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और आईपी ले लेता हूँ 172.16.18.11। अब मैं बताऊंगा भाई ये कौन सी क्लास की आईपी है, तो आप लोग क्या करोगे हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करोगे और देखोगे भाई फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर तो 172 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जाती है, तो 172 कौन से क्लास के लिए है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। आप जैसे ही देखोगे ठीक है ये क्लासेस आपको याद हो जाएंगे खुद, और आप देखोगे ये क्लास बी की आईपी है क्योंकि 172 जो है वो क्लास बी की रेंज में आ रहा है, तो हम इसको सिंपली बोल देंगे कि ये जो है ये हमारी क्लास बी की आईपी है, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे यहाँ पे सिंपली ये क्लास बी की आईपी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आईपी जो एड्रेस है वो 5 क्लासेस में डिवाइड होता है। हर एक क्लासेस की अपनी अपनी जो है रेंज होती है, और अगर आपको देखना है कोई आईपी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है उसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। आप जैसे ही उसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगी कि भाई वो जो आईपी है वो कौन से क्लास से यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलो अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं और इसको बढ़ा देते हैं और हम अपना पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। इस साइड आते हैं एंड लेट्स कम टू अवर पॉइंट नंबर 5। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है ईच एंड एवरी ऑक्टेट। पहले हम देखते हैं कौन कौन से आईपी एड्रेसेस है। वी कैन असाइन और यूज ओनली क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी आईपी एड्रेसेस। तो इस पॉइंट पे लिखा है कि भाई हम लोग जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं, यानी जो आईपी एड्रेस हम अपने डिवाइस को देते हैं एज अ नाम कि भाई ये तेरा नाम है, उसमें से हम सिर्फ यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के ही आईपी एड्रेसेस यहाँ पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको क्लासेस बताए ये वाले सारे क्लासेस, इसके अंदर इन क्लासेस में से हम सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के ही आईपी एड्रेसेस देते हैं। क्लास डी और आई ई के जो आईपी एड्रेसेस है वो हम असाइन नहीं करते हैं एक डिवाइस को या एक कंप्यूटर को। अगर आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो आईपी राउटर को, तो ये वाली जो आईपीज है यहाँ पे यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्यों यूज नहीं होती है वो हम देखते हैं। तो क्लास ए की जो आईपी एड्रेस है वो आप यूज कर सकते हो, क्लास बी में जो आते हैं वो यूज कर सकते हो, और क्लास सी के अंदर जो आते हैं वो यूज कर सकते हो। लेकिन क्लास डी के जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। These IP addresses are used for मल्टीकास्टिंग। ये जो आईपी एड्रेसेस है इसको हम मल्टीकास्टिंग के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब है भाई क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस है वो हम ना तो किसी कंप्यूटर को यहाँ पे असाइन करते, ना ही इन आईपीस को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा क्लास
ई के जो आईपी एड्रेसेस हैं, these IP are reserved फॉर R&D, ठीक है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ये जो आईपीज है ये यहाँ पे जो है रिजर्व कर दी गई है। तो ये वाले जो आईपी है ये भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो आईपीज आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो वो हमारे क्लास ए के आईपी है, क्लास बी और क्लास सी के जो आईपी एड्रेसेस है यही तीन आईपी एड्रेसेस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लास डी और क्लास ई के आईपी एड्रेसेस है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर सिक्स। पॉइंट नंबर सिक्स क्या है हमारा? Each and every class have a unique सबनेट मास्क। भाई ये सबनेट मास्क कुछ अजीब चीज लग रही है, इसका नाम तो नहीं सुना भाई, ये क्या चीज है ये भी हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हर किसी आईपी जो क्लास है उनका अपना अपना सबनेट मास्क होता है। इसका मतलब अगर मैं क्लास ए की बात करूं, ये ब्लैक को चेंज कर लेते हैं, क्लास ए, इसका जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.0.0.0, ठीक है। फिर होता है क्लास बी, इसका जो सबनेट मास्क होता है दैट इज 255.255.0.0, ठीक है। इसी तरीके से क्लास सी है, इसका जो सबनेट मास्क होता है दैट इज 255.255.255.0। इसी तरीके से आप देखो ये चार ऑक्टेट्स है, ठीक है ना। ये क्लास डी है, इसका एप्लीकेबल नहीं होता है, नोट एप्लीकेबल, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास ई, ये भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि हम ये इसको असाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो ईच एंड एवरी क्लास हैज़ अ यूनिक सबनेट मास्क। जितने भी क्लासेस हमने अभी डिस्कस किए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इनका अपना अपना सबनेट मास्क है, ठीक है। ये क्लास ए का सबनेट सबनेट मास्क है, ये क्लास बी का, क्लास सी का। ये जो सबनेट मास्क है ये हमारे जो सबनेट मास्क है ये डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सब तो ठीक है पर ये सबनेट मास्क क्या हुआ, ठीक है। ये सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क जो है एक आईपी एड्रेस का, वो हमें दो चीजें बताता है एक आईपी एड्रेस के बारे में। तो वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहले वो बताता है कि भाई इसका नेटवर्क आईडी क्या है, ठीक है। पहली चीज, नेटवर्क आईडी क्या है। नेक्स्ट जो बताता है ये होस्ट आईडी बताता है, ठीक है। नेटवर्क आईडी एंड दिस इज अवर होस्ट। तो हर कोई जो क्लासेस होते हैं उसके अपने अपने सबनेट मास्क होते हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन ये सबनेट मास्क जो है ये हमें दो चीजें बताता है एक आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। एक तो बताता है नेटवर्क आईडी और एक तो बताता है होस्ट आईडी। तो ये जो हमारा 255 है यहाँ पे, ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी 0। नेट होस्ट क्या होता है, ठीक है। होस्ट मतलब कोई भी डिवाइस, ठीक है। आप मान लो आपके पास पीसी है तो पीसी आपका होस्ट हो गया, ठीक है ना। राउटर है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होस्ट क्या हुआ, होस्ट एक पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी है, ठीक है।
तो हर किसी क्लास का एक सबनेट मास्क होता है और वो सबनेट मास्क हमें बताता है कि उस आईपी का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है और उसका जो होस्ट आईडी है वो क्या है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मैंने एक आईपी ले लिया 10.0.0.10 0.0.10, ठीक है। ये आईपी ले लिया और मुझे पता है ये क्लास ए का आईपी है क्योंकि इसका जो पहला ऑक्टेट है वो 10 है, ठीक है। पहला ऑक्टेट 10 है और वो क्लास ए के आईपी में आता है 0 to 127। तो इसका जो सबनेट मास्क है वो डिफॉल्ट ये है, ठीक है। ये अभी हमने देखा यहाँ पे। तो इससे आप पता क्या चल रही है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 10 मतलब ये जो 10 है यहाँ पे आप देखो ये हमारा नेटवर्क आईडी बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये 255 है और बाकी जो पार्ट है वो जीरो है। आप देखो बाकी 3 ऑक्टेट जीरो है, मतलब जो इसके बाकी 3 ऑक्टेट है ये हमारे होस्ट पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ पहला ऑक्टेट है वो 255 है, उसका मतलब जो पहला ऑक्टेट है वो हमारी नेटवर्क आईडी है। उसके अलावा जो बाकी 3 ऑक्टेट है वो होस्ट है, तो इसका मतलब जो बाकी 3 ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी है हमारी, ठीक है। तो होस्ट हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी देखेंगे आगे। मान लो इस तरीके से मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ 192.168.112। मैंने ये आईपी ले ली, मुझे पता है ये क्लास सी की आईपी है क्योंकि ये क्लास सी के रेंज में आता है। तो क्लास सी का डिफॉल्ट क्या है, ये है 55.0। अब आप यहाँ पे देखो ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब ये हमें कैसे बताएगा कि भाई ये कौन से नेटवर्क पार्ट इसमें कौन सा है इस आईपी में और होस्ट पार्ट कौन सा है। तो दैट इज सिंपल, ये हमें बताएगा यहाँ पे कि भाई देखो फर्स्ट ऑक्टेट भी 255 है, सेकंड ऑक्टेट भी 255 है, मतलब ये 255 है, ये नेटवर्क पार्ट हो गया। दूसरा ऑक्टेट भी 255 है, ये भी नेटवर्क पार्ट हो गया। तीसरा ऑक्टेट भी यहाँ पे 255 है, तो इसका मतलब जो तीसरा ऑक्टेट है ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा नेटवर्क पार्ट हो गया। तो मतलब ये जो ऊपर के 3 है ये हमारे नेटवर्क पार्ट हो गए और जो बच गया वो जीरो है लास्ट ऑक्टेट, तो मतलब ये हमारा जो है होस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होस्ट पार्ट हो गया, ये हमें बताएगा ये हमारी होस्ट आईडी हो गई और यहाँ पे ये जो है हमारी नेटवर्क आईडी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सबनेट मास्क हमें बताता है कि भाई कौन से क्लास का जो आईपी आप कोई भी क्लास का ले लो उसके अंदर नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें सबनेट मास्क ही बताता है। अगर 255 जिस ऑक्टेट में है उससे हमें पता चलेगी कि भाई वो नेटवर्क पार्ट है। इसी तरीके से जो अगर जीरो है तो जीरो मतलब होस्ट पार्ट है। तो इनका जो डिफॉल्ट जो होता है ना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सबनेट मास्क इनका यही होता है, ठीक है। ये चेंज भी होता है, 254 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, वो हम सबनेटिंग में देखेंगे, वो अभी टॉपिक नहीं है। फिलहाल आप इतना जो है ध्यान में रखो कि जो हर किसी क्लास के जो है अपना अपना यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क होता है और वो डिफॉल्ट मास्क हमें बताता है एक आईपी के बारे में कि उस आईपी के अंदर जो नेटवर्क पार्ट कौन सा है और उस आईपी के अंदर जो होस्ट पार्ट है वो कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे रूल नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो रूल नंबर 7 क्या है हमारा, टू क्रिएट अ नेटवर्क network ID should be same and host ID should always be different या यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। अगर आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है उसके अंदर जो नेटवर्क आईडी है वो हमेशा सेम ही रहनी चाहिए। मान लो मैं इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक यहाँ पे एक पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा पीसी है, ये तीसरा पीसी है और ये चौथा पीसी। आप चाहते हो ये जो 4 पीसी हैं इनको मैं आईपी एड्रेस दूं, लेकिन आईपी एड्रेस ऐसे दूं कि ये सारे एक ही नेटवर्क में हो, ठीक है। तो ये सारे एक ही नेटवर्क में हो। मान लो आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे दिया है इसको, भाई इस पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, ठीक है। रुको पहले मैं सारे आईपी लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ 2
इसको मैं दे देता हूँ 3 एंड इसको मैं देता हूँ 4। ठीक है, तो भाई आपको पता है भाई ये जो है आईपी है, ये क्लास ए की आईपी है और इसका डिफ़ॉल्ट मास्क जो है वो हमें पता है। तो डिफ़ॉल्ट मास्क अगर मैं लिखूँ इसका, दैट इज़ 255.0.0.0। ठीक है, अब देखो भाई 255 मतलब पहला ऑक्टेट, इसका मतलब जो पहला वाला है ये 10, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। तो ये नेटवर्क आईडी अगर आप सेम रखोगे तभी सारे एक ही नेटवर्क में होंगे। मान लो आपने 10 रखा, ठीक है, तो 10 जो है क्लास ए का है, उसका डिफ़ॉल्ट मास्क ये है और उसके पहले ऑक्टेट में 255 आ रहा है। तो उसके अगर पहले ऑक्टेट में 255 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर तो इसका मतलब है जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क पार्ट है, तो ये 10 जो है ये नेटवर्क पार्ट हो गया। अब आपको दूसरा जो पीसी है, मान लो ये वाला पीसी है, इसको भी आपको इसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है, 10 वाले नेटवर्क से। ठीक है, तो आप देखो ये भी जो है हम इसको यही आईपी देंगे तो इसका भी तो मास्क यही होगा ना। लेकिन हम देखो 255 जो पहला वाला है वो नेटवर्क पार्ट है, यहाँ नेटवर्क पार्ट 10 है, तो यहाँ पे भी नेटवर्क पार्ट ऑब्वियसली 10 होना चाहिए ताकि ये सेम नेटवर्क में रहे। मान लो अगर मैंने यहाँ पे नेटवर्क पार्ट ही चेंज कर दिया 11, तो भाई ये तो डिफरेंट नेटवर्क का हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो ये जो है हमारा डिफरेंट नेटवर्क का हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है 11, ये तो क्लास ए का ही है, इसका भी डिफ़ॉल्ट मास्क यही है। बट यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है ये 11 हो जाएगी, तो ये जो है यहाँ पे 10 हो जाएगी, तो मतलब ये नेटवर्क चेंज हो गया। तो हमें नेटवर्क सेम रखना है। तो नेटवर्क अगर आपको किसी 4 पीसीस को अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँ और चाहता हूँ एक ही नेटवर्क में रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे 10 मैंने दिया एज ए नेटवर्क आईडी, यहाँ पे भी 10 ही दूंगा और इसका भी सबनेट मास्क तो यही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 ही दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी नेटवर्क आईडी 10 है, इसका भी नेटवर्क आईडी 10 है, तो अगर मैं सबको 10 दूंगा तभी वो एक ही नेटवर्क में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा होस्ट पार्ट रहा। आपको पता है जो बाकी जीरोस बच गए, बाकी 3 ऑक्टेट बच गए, वो हमारे होस्ट पार्ट है। बाकी 3 ऑक्टेट यहाँ पे अब देखो, मैंने आपको बताया था जो बाकी 3 ऑक्टेट बच जाते हैं क्लास ए के अंदर, वो हमारे होस्ट होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि जीरो है क्या है, यहाँ पे 10 हो, 11 हो, 12 हो, जो भी हो, लेकिन लास्ट 3 पार्ट जो है वो हमारे होस्ट पार्ट होते हैं। ये आपको बेसिक तो पता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही होता है ना। तो डिफॉल्ट तो हमें पता है पहला वाला इसमें नेटवर्क होता है, बाकी सारे होस्ट होते हैं। तो हमें पता है इसके अंदर जो पहला वाला 10 है वो तो नेटवर्क है, लेकिन बाकी सारे जो होस्ट है, तो मैंने इधर पे होस्ट 1 दे दिया और इधर पे होस्ट 2 दे दिया। भाई ऐसा नहीं हो सकता है क्या, हम ऐसा भी तो कर सकते थे। नेटवर्क पार्ट चलो सेम रख दिया, होस्ट इसको यही दे देते हैं .1। तो ये अगर आप करोगे ये जो है एकदम जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, होस्ट पार्ट जो है आपका कभी भी सेम नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ 10.1 दिया है, आप होस्ट में 1 दिया है, तो यहाँ पे आपको होस्ट में लाजिमन कुछ और देना पड़ेगा, 4 दे दो, 5 दे दो। अब यहाँ पे मैंने 2 दिया तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 दिया। अब यहाँ पे 3 दिया, अब मैं यहाँ पे 3 नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए जस्ट मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग होस्ट और यहाँ पे नेटवर्क देते हो। ठीक है भाई, आपने तो बता दिया ये, तो भाई मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ, आप कोई दूसरी एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब देखो मान लो अगर मैं इस आईपी को रखता हूँ 19, मान लो मैंने इस कंप्यूटर को जो रखा दैट इज 192.168.12.0, मान लो ये आईपी जो है मैंने असाइन कर दी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसका जो सबनेट मास्क है ये हमारे क्लास सी का है, क्लास सी का हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क देखा था, ये होता है। ठीक है, अब इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये है। तो अब आप खुद ही बताओगे यहाँ पे आईपीएस कैसे आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये देखो, अगर ये डिफॉल्ट मास्क 255 है, मतलब 255 3 ऑक्टेट में है, इसका मतलब जो पहले 3 ऑक्टेट है वो हमारा नेटवर्क पार्ट है, ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नेटवर्क पार्ट को चेंज करोगे तो वो नेटवर्क ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क पार्ट है तो ये तो सेम ही रहेगा। तो हमें पता है जो पहले 3 है वो नेटवर्क है और जो लास्ट वाला पार्ट है वो होस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे हमारी चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस पीसी को मैं आईपी देता हूँ, नीचे आते हैं, और मान लो मैंने इस पीसी को आईपी दे दिया 192, इधर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 192.168.12.1। ठीक है, तो अगर मैंने ये यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब है पहले 3 तो सेम ही रहेंगे क्योंकि ये क्लास सी की आईपी है, 12 यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन होस्ट पार्ट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डाल दूंगा। इसी तरीके से
192.168.12.3 डाल दूंगा। यह आपको पता होनी चाहिए कि होस्ट पार्ट कौन सा है, नेटवर्क पार्ट कौन सा है, और उसमें आपको नेटवर्क अगर एक ही बनाना है तो नेटवर्क पार्ट को चेंज नहीं करना है, सिर्फ होस्ट पार्ट को यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.12.4। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारी, आप देखो मैंने इस पीसी को आईपी एड्रेस ये वाला दे दिया जिसके अंदर पहले तीन तो वही है, यहाँ भी पहले तीन तो वही है, क्योंकि पहले तीन नेटवर्क है तो मतलब ये सारे सेम नेटवर्क में है। उसके बाद जो एंड पे जो मैंने होस्ट है वो चेंज कर लिया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। तो ये होस्ट पार्ट जो है मैंने चेंज किया है, क्योंकि होस्ट पार्ट हम सेम नहीं रख सकते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर को एक होस्ट दे दिया, तो इसका एक राउटर को एक होस्ट दे दिया, तो आप वही होस्ट दूसरे राउटर को नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसके अंदर रूल होता है। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस है हम इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, वही हमारा पॉइंट नंबर 8 होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 के अंदर। इज हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को किस तरीके से आप लोग डिफाइन करोगे। हमने बोला भाई, हमने क्या बोला, हमने बोला भाई इसके यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 ऑक्टेट होते हैं, और इसके बीच में 3 डॉट्स होते हैं जो इनको सेपरेट करते हैं। तो वो डॉट्स में डाल देता हूँ यहाँ पे। और हमने बोला भाई हर किसी के अंदर यहाँ पे जो रेंज है वो 0 to 255 होती है, लेकिन जब आप आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करते हो तो ये रेंज नहीं होती है, बल्कि जो रेंज होती है वो होती है 1 to 223। ठीक है, लेकिन भाई आपने तो बोला जो सम होता है वो तो 255 होता है। ठीक है, आपने तो इधर पे हमें बोला कि भाई यहाँ पे जो टोटल सम होता है, यहाँ पे आपने बोला कि भाई जो टोटल सम होता है वो तो 255 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अब आप बोल रहे हो जब आईपी डालनी है तब आपको ये वाली रेंज डालनी है। कौन सी वाली, ये वाली। तो भाई ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को इस रेंज से स्टार्ट करना है, और इसके बाद जो रेंज है वो तो वही है 0 से 255, 0 से 255, और यहाँ पे भी 0 से 255। ठीक है, अच्छा ये पहले में 1 2 ये क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली इसमें बात ये है कि भाई अगर आप यहाँ पे आईपी इस तरीके से लिखोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, मान लो मैंने ये एक आईपी लिख दी, तो भाई 0 हमेशा जो पहला ऑक्टेट है वो तो नेटवर्क करेगा ही रिप्रेजेंट, क्योंकि हमें पता है क्लास ए से स्टार्ट होता है और क्लास ए का तो पहला ही नेटवर्क पार्ट होता है। तो भाई नेटवर्क 0 है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। इससे तो हमें पता ही नहीं चलेगी भाई नेटवर्क 0 मतलब क्या, तो हमें तो पता ही नहीं है भाई ये रिप्रेजेंट क्या नेटवर्क कर रहा है। तो इसीलिए 0 को तो हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे तो समझ ही नहीं आ रही है कि भाई हम बोलेंगे भाई हम 0 नेटवर्क में, तो 0 नेटवर्क में होने का मतलब क्या है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा भाई ये 223 तक ही क्यों, मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, आप देखो क्लास डी एंड ई जो आईपी एड्रेसेस है वो हम यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लास डी और ई की रेंज में आए यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था, तो देखो 224 से लेके 255 तक जो आईपीज हैं हम यूज ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो हम आईपी स्टार्ट करते हैं वो 1 से लेके 223 तक होता है, क्योंकि अगर हम 224 पे आएंगे तो वो मल्टीकास्टिंग से आएगा, और मल्टीकास्टिंग और इसमें जो है एंड ब्रॉड का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले आईपी क्लास ई के आईपीज आएंगे, तो क्लास ई और क्लास डी के आईपी को एक्सक्लूड करके हमने ये जो है यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए अगर आपको आईपी स्टार्ट करनी है वो आपकी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो सकती है, 2 से हो सकती है, इसी तरीके से 223 से हो सकती है स्टार्ट। ठीक है, फिर आगे जो आपको लिखना है, फिर इस तरीके से 224 से स्टार्ट नहीं होगी, इसीलिए इसकी रेंज 1 to 223 ही आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे एक और आईपी एड्रेस होता है हमारा 127। 127 से अगर कोई भी आईपी एड्रेस हमारा स्टार्ट होता है, इसको भी हम
यूज नहीं करते हैं। इस आईपी एड्रेस को हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है ना हमारा 127 वाला, ठीक है, ये एक टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैन कार्ड टेस्टिंग। और इस आईपी का जो नाम है, इस आईपी का नाम है लूपबैक आईपी, ठीक है, लूपबैक आईपी बोल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास यहाँ पे दो जो है पीसी है, ठीक है, मान लो ये एक पीसी है मेरे पास और ये दूसरा पीसी है, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है और ये आपके फ्रेंड का लैपटॉप। किसी वजह से आपका जो लैपटॉप है वो आपके फ्रेंड के लैपटॉप से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको पता कैसे चलेगी कि आपका जो लैपटॉप है ये इधर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है इससे। तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे आके आप अपना लैन कार्ड को चेक करोगे। लेकिन लैन कार्ड तो अंदर है भाई, ये तो हार्डवेयर है, अब हम पूरा लैपटॉप तोड़ के तो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करेंगे ना। तो हम इसी चीज को चेक करने के लिए कि भाई कम्युनिकेशन ठीक क्यों नहीं है, कहीं हमारे लैन कार्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमारे लैन कार्ड में प्रॉब्लम है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ये जो आईपी है यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है, इसीलिए हम इस आईपी का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यानी जो फर्स्ट ऑक्टेट में 127 आ गया तो वो आईपी को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो आईपी है वो हमारे लैन कार्ड के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, लैन कार्ड के लिए यहाँ। अच्छा, कैसे यूज किया जाता है, मैं अपने सीएमडी के अंदर आ जाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं पिंग करूँ 127 की कोई भी आईपी को, आप देखो यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये रिप्लाई कहाँ से आ रहा है भाई, यही हमारा जो लैन कार्ड है जो हमारे सिस्टम के अंदर है वो रिप्लाई कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं ठीक हूँ। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये एब्सोल्युटली यहाँ पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरा दूसरा कंप्यूटर कहीं नेटवर्क में यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, तो यहाँ पे मेरे लैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हो, वो तरीका क्या है, आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो, पिंग लोकल होस्ट, एक मिनट, हाँ, ओके, पिंग लोकल होस्ट, इससे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो आपको रिप्लाई आ रहा है, आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है, ये जो है ये IPv6 एड्रेस है, ठीक है। जो लूपबैक एड्रेस IPv4 का 127 है, जो यहाँ पे हमने अभी 127 को पिंग किया, वो हमारा IPv4 का है। और यहाँ पे अगर हम इस वाली आईपी को पिंग करते हैं, ये हमारा IPv6 का लूपबैक है, ठीक है। IPv6 का, IP वर्जन 6 का, ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हम आगे जाएंगे राउटिंग के बाद। तो ये मैं आपको वहाँ पे ही समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल जो हमारा जो चीज़ था वो था 127 वाली आईपी। तो 127 वाली कोई भी आईपी ले लो, वहां से रिप्लाई आ रहा है तो मतलब हमारा लैन कार्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये बतानी थी मुझे, तो इसीलिए जो है ये आईपी यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। दो और आईपी है जो यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, वो कौन सा आईपी है जो यहाँ पे यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आप नज़र डालो हमारे लास्ट ऑक्टेट के अंदर, ये रहा हमारा लास्ट ऑक्टेट, ठीक है। इधर ये थोड़ा मैसअप हो गया, तो मैं ले लेता हूँ अपना लास्ट ऑक्टेट, ये रहा, ठीक है। इस लास्ट ऑक्टेट के अंदर हमारा अगर 255 हो तो वो यूज नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। और लास्ट आईपी, ठीक है, और यहाँ पे जीरो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को। इन आईपीएस को भी हम यूज नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ कि भाई इन आईपीएस को भी हम यूज नहीं करते हैं? सिंपल सी बात है, देखो भाई मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी फर्स्ट आईपी होती है ना, ये वाली देखो, अगर मैं लिखता हूँ 10.0.0.0, तो ये जो आईपी है ना, मैंने जो लिखी 10.0.0.0, ये हम किसी डिवाइस को नहीं दे सकते,
क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये 10 क्लास ए का है और ये 255 जो इसका डिफॉल्ट मास्क है, मतलब ये नेटवर्क है। और आप होस्ट देखो, होस्ट इसके सारे जीरो है। मतलब भाई ये वाला जो नेटवर्क है ये एज मैं असाइन नहीं कर सकता हूँ एक डिवाइस को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेटवर्क को। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आईपी, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट आईपी है। दिस इज अवर फर्स्ट आईपी। ये हमारा रिप्रेजेंट द नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसका सबनेट मास्क लिखूँ वो क्या है, 255.0.0.0। तो इसका जो पहला जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे नेटवर्क पार्ट है। होस्ट पार्ट जो है वो सारे जीरो ही है, मतलब इधर होस्ट पार्ट जीरो है, मतलब हमने ये किसी को दिया ही नहीं है। जब हमने ये किसी को दिया ही नहीं है तो इसका मतलब जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क को, ये हम किसी को दे नहीं रहे। किसी को देने का मतलब हुआ, अगर मैं इस आईपी को ऐसे लिखता 10.0.0.1, अब यहाँ पे देखो ये होस्ट पार्ट है और होस्ट पार्ट में 1 आया है, मतलब हमने ये किसी होस्ट को असाइन किया है, तो ये आईपी हम दे सकते हैं, ये आईपी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और इसी 10 नेटवर्क की लास्ट आईपी अगर हम देखें, लास्ट आईपी क्या हो सकती है इस 10 नेटवर्क की, 10.255.255.255। भाई सिंपल सी बात है कि इसकी लास्ट आईपी तो यही होगी, क्योंकि देखो इसका पहला जो है वो नेटवर्क पार्ट है वो तो सेम रहेगा, होस्ट पार्ट 0 0 है, तो यहाँ पे जो होस्ट पार्ट है ये पहले 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 255 तक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये भी 255 तक आ जाएगा, ये भी 255 तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भाई ये होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ 255 तक आएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि ये पूरा जो है 255 हमारे होस्ट पार्ट सारे 255 हो जाएंगे, और ये वाली हमारी लास्ट आईपी हो जाएगी 10 नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क तो यही है। 10 नेटवर्क की जो है ये हमारी क्या हो गई, लास्ट आईपी हो गई। तो ये हमारी लास्ट आईपी हो गई ऑफ 10 नेटवर्क। अगर ये हमारी लास्ट आईपी हो गई, इसी आईपी को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। इस आईपी को हम यूज नहीं करते हैं, वी डोंट यूज दिस आईपी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लास्ट आईपी यूज नहीं होती है, उसको हम ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं। और पहला मैंने आपको रेंज बता दी कि कौन कौन सी रेंज होती है, उस हिसाब से आपको ये समझना है, ठीक है। तो यही थी हमारा इसके अंदर। अब हमारे कौन सा रूल है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 9 है, लास्ट के 2 रूल्स बचे हैं, तो कंप्लीट कर लेते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में हम देखेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क हमारे पास है, उसके अंदर कितने आईपी आते हैं। क्लास सी ले लेते हैं, क्लास सी से स्टार्ट करते हैं। क्लास सी की जो आईपी हम ले लेते हैं 192.168.0.0। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या यह हम इसको असाइन कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। इसको हम अपने डिवाइस के अंदर असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सबनेट मास्क है वो हमारा 255.255.255.0 है। तो इसका मतलब पहले 3 जो है वो तो हमारे नेटवर्क है, तो छोड़ दो पहले 3 को, लेकिन होस्ट पार्ट 0 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये किसी को दिया नहीं है, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करने वाला नेटवर्क हो गया हमारा। तो ये पहला वाला आईपी हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट आईपी जो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू करेंगे 192.168 डॉट, यहाँ पे 1.0 है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आईपी थोड़ा सा इसमें इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। नेटवर्क पार्ट तो सेम है, आप देखो नेटवर्क पार्ट 25 है, 25 है, 25, तो इसके पहले 3 ऑक्टेट के साथ कुछ नहीं है। लेकिन फिर जो होस्ट पार्ट है वो 0, होस्ट पार्ट 0 है, मतलब ये हमने किसी को अभी दिया नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट आईपी हो जाएगी, जो कि हम यूज नहीं करते किसी डिवाइस को असाइन करने के लिए। फिर कंटिन्यू करते हैं 192.168.1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 192.168.1.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 192.168.1.4 हो जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी, ये हो जाएगा 192.168.1.255, ये कंडीशन हो जाएगी 254, फिर 192.168.1.5
1.255। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है लास्ट में। आप देखो ये यहाँ पे होस्ट पार्ट को ही हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हमने इसको 2 कर दिया तो इसका मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क हो जाए। तो यहाँ तक तो ये आ गया, ठीक है। 1.255, 1 डॉट यहाँ पे सॉरी 254 है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पे। 254, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, 254, ठीक है। यहाँ पे तो 192.168 डॉट पहले तीन तो हमारे नेटवर्क है वो सेम रहेंगे, तो होस्ट जो है यहाँ पे चेंज होते गए और एक कंडीशन आ गई कि यहाँ पे लास्ट आईपी आ गई हमारी। आप देख सकते हो ये हमारी लास्ट आईपी है, लास्ट आईपी इस नेटवर्क की 192, ये क्योंकि इस नेटवर्क की जो लास्ट आईपी है वो हमारी ये आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके बाद दोबारा आईपी लिखूं, इसके बाद वाला लिखूं 192.168 डॉट, देखो भाई यहाँ पे 255 है, ये तो खत्म हो गया। तो एक बिट जो मैं यहाँ ऐड करूंगा वो मैं इधर पे ऐड करूंगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन भाई ये जो है ये हमारा नया नेटवर्क हो जाएगा ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, क्योंकि देखो ये नेटवर्क ही चेंज हो गया, क्योंकि ये देखो, क्योंकि आप इसका सबनेट मास्क देखो ना यहाँ पे, क्योंकि ये तीसरा ऑक्टेट चेंज हो गया, तीसरा ऑक्टेट हमारा 1 से 2 हो गया, मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। तो फिलहाल हमने इस नेटवर्क की एग्जांपल ले ली, ठीक है। इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी और इस नेटवर्क का लास्ट आईपी ये होगा, ठीक है। इस नेटवर्क का फिर यहाँ से दूसरा होगा इस नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो ये 0 से 255 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से ये 255 तक जा रहा है, तो इसमें इतने आईपी एड्रेसेस होंगे टोटल, यानी इसके अंदर 256 आईपी एड्रेस होंगे। लेकिन 256 जो आईपी एड्रेस है उसमें से जो हमारा फर्स्ट आईपी है वो तो हम यूज ही नहीं करते हैं, और जो लास्ट आईपी होता है ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा, ये भी यूज नहीं होता है, इसीलिए हम 256 को यहाँ पे माइनस कर देंगे 2, जो फाइनल जो हमारा आईपी जो इसके अंदर आ जाएगा वो हो जाएगा 254। इसका मतलब जो ये नेटवर्क है इसके अंदर टोटल क्लास सी के अंदर 254 आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी क्लास, फिर आगे आप दूसरा नेटवर्क देखो इसके अंदर भी 254 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने एक नेटवर्क की एग्जांपल ले ली, तो इसमें जो है टोटल 254 आईपी एड्रेसेस आएंगे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस अ बिट एंड नीचे आते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं यहाँ से इधर पे एंड विल टेक अ बिट डाउन। क्लास सी देख लिया, अब देखते हैं क्लास बी के जो आईपी एड्रेसेस हैं। क्लास बी का जो नेटवर्क है उसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। मैंने एक आईपी एड्रेस ले लिया क्लास बी का, दैट इज 172.16.0.0। अब आपको सीधे पता है कि भाई इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.0.0 है, तो इसका मतलब जो पहले दो है वो तो सेम ही रहेंगे, और इसमें जो होस्ट पार्ट है वो ये दोनों है, लेकिन होस्ट पार्ट ही 0 है, तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट आईपी हो गई, और इस फर्स्ट आईपी को हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है हमारे नेटवर्क को। इसके बाद हम क्या करेंगे, 172.16.0.1, ठीक है। फिर इसी तरीके से 172.16.0.2, इसी तरीके से 172.16.0.3, इसी तरीके से ये कहाँ पहुंचेगा 172.16.0.254, फिर हो जाएगा 172.16.0.255, यहाँ तक आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे भाई 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 ये देखो भाई, यहाँ पे आप देखो ये तो हमारी लास्ट आईपी हो गई है ना। ये हमारी लास्ट आईपी नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसका सबनेट मास्क देखो, पहले दो ऑक्टेट तो सेम है, लेकिन जो तीसरा चौथा है वो होस्ट है। तो ये जब लास्ट आईपी तब होगी जब यहाँ पे भी 255 होगा, क्योंकि होस्ट पार्ट में सब में 255 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्लास ए में आप देखो, क्लास सी में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये 0 था और यही एक होस्ट पार्ट था, तो ये एक होस्ट पार्ट जब 255 होला हमने बोला ये लास्ट आईपी है।
लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 255 यहाँ पे तो हो गया, लेकिन इस जगह पे तो नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो, लेकिन इस बार तो ये है ना हमारा होस्ट पार्ट। ठीक है, ये वाला ऑक्टेट है हमारा होस्ट पार्ट। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट आईपी है वो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट आईपी तो हमारे पास आई ही नहीं, ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा फिर हमारा। इट विल बी 172.16 डॉट, यहाँ पे तो 255 है तो वहां पे कुछ ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1.0। इसी तरीके से 172.16.1, क्योंकि यहाँ पे 1.1 है। ठीक है, इसी तरीके से फिर 172.16.1.254 तक जाएगा ये भी। फिर इसी तरीके से 172.16.1.255, ये दोबारा लास्ट आईपी। आप बोलोगे भाई ये तो दोबारा लास्ट आईपी हो गया, लेकिन भाई ये लास्ट आईपी नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये अब फर्स्ट आईपी नहीं हुई। फर्स्ट आईपी नहीं हुई है क्योंकि फर्स्ट आईपी हमारी ये थी। मैंने बोला जब होस्ट 0 होगा तब आपकी फर्स्ट आईपी आएगी, तो अब यहाँ से कंटिन्यू हो गया। अब देखो ये 255, आप बोलोगे भाई ये लास्ट आईपी, ये भी नहीं है लास्ट आईपी, क्योंकि ये जब तक 255 नहीं होगा तब तक लास्ट आईपी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 172.16.254.254 एक वक्त पे इधर भी पहुंच जाएगा, और एक वक्त पे ये यहाँ पे भी पहुंच जाएगा 255.255। तो अब आप बोलोगे हाँ भाई, ये वाली जो आईपी है, ये वाली जो आईपी है हमारी लास्ट वाली, किधर गया भाई ये वाली हमारी लास्ट आईपी है, क्योंकि होस्ट पार्ट जो है वो दोनों 255 हो गए, और इसी लास्ट आईपी को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। इसको हम यूज नहीं करते, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे भी हमारे 0 to 256 यानी टोटल तो 256 होंगे। ठीक है, लेकिन 256 जो है इस ऑक्टेट के लिए हमने जब क्लास सी के लिए देखा था तो 256 थे, क्योंकि ये यहाँ से ये जा रहा था 0 से लेके 255 तक, जो कि 256 हुए। यहाँ भी तो वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं जा रहा है ना। 0 to 255 तो हो गया 256, लेकिन दूसरे ऑक्टेट से भी तो जा रहा है। इस ऑक्टेट से भी तो 0 to 255 जा रहा है। यहाँ पे देखो नीचे, ये देखो, इस ऑक्टेट से भी 1 2 यानी 0 से 255 तक यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दो बार जा रहा है 256 और 256। तो 256 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 256 के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 65536, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2। माइनस क्यों करना है 2, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आईपी हम यूज नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो आईपी हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे पास इतने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 65534 आईपी जो है यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, टोटल के अंदर। अच्छा भाई, समझ आ गई आप लोगों को इतना? ठीक है भाई, क्लास सी भी तो है, क्लास ए भी तो है, वो तो आपने बताया ही नहीं। आप क्लास ए देख लेते। क्लास ए जो है वो आप लोग खुद करोगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेटवर्क कहाँ है, 10.0.0.0। थोड़ी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हमारा फर्स्ट आईपी हो जाएगा। इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0। तो इसमें जो है सिर्फ पहला वाला नेटवर्क है, यानी 10 नेटवर्क है, बाकी सब होस्ट है, और होस्ट सारे 0 है। इसका मतलब ये हमारी नेटवर्क आईपी हो जाएगी। ठीक है, ये हम यूज नहीं करेंगे। बस फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप कंटिन्यू कर दो 10.0.0.1, फिर ये चला जाएगा 10.0.0.254, 10.0.255। ठीक है, अब आप इसको खुद कर लो। ठीक है, ये हमारा जो है हमारा लास्ट आईपी नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे दो ऑक्टेट और होना है। लास्ट आईपी तब होगा जब ये भी 255 होगा, ये भी 255 होगा। वो हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, जो कि यहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो 0 to 255 256 हो गया, तो मतलब 256 एक बार आ गया, लेकिन दूसरे ऑक्टेट में भी हो रहा है तो दूसरी बार आ गया, तीसरे ऑक्टेट में भी हो रहा है तो तीसरी बार आ गया। तो 256 इंटू 256 इंटू 256 तीन बार होगा, और उतने आईपी एड्रेसेस हमारे क्लास ए के अंदर होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया सब इसके बारे में। अब आप इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, मैंने तो वैसे सारा बता ही दिया, तो अब आप इसको यहाँ पे खुद ट्राई करो। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर, लास्ट पॉइंट के ऊपर। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें उतना कुछ है नहीं जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड विल गो फॉर पॉइंट नंबर 10।
दैट इज लास्ट पॉइंट। तो क्लास ए वाला मैंने आपको होमवर्क दे दिया, होमवर्क कर लो, इजी है भाई, उसमें कुछ इतना ये नहीं है बोलोगे भाई मुश्किल है भाई ये है वो है, तो वो सब नहीं है। तो 10th पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे ऊपर। जो आईपी एड्रेसेस हमारे होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, जो नेक्स्ट होते हैं हमारे वो होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो यही दो आईपी एड्रेसेस होते हैं, दैट इज पब्लिक आईपी। ठीक है, डंडी को लाते हैं बीच में और इसकी डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में फ़र्क क्या होता है भाई? बिल्कुल सिंपल बात है। जो हमारी पब्लिक आईपी, जो प्राइवेट आईपी होती है ये हमारी फ्री होती है, लेकिन जो पब्लिक आईपी होती है ये पेड होती है, मतलब ये खरीदनी पड़ती है भाई, इसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जब तुम पैसे दोगे तभी तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आईपी देंगे। ठीक है, यूज्ड इन आवर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। दिस इज यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी जो है वो फ्री होते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक आईपी आप लोगों को यहाँ पे लेना पड़ता है, जो कि आप लेते हो अपने आईएसपी से। ठीक है, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जब वो आपको राउटर वगैरह लगाता है वो आपको एक पब्लिक आईपी देता है, उस पब्लिक आईपी की मदद से ही आप इंटरनेट पे जा पाते हो। प्राइवेट आईपी की मदद से आप इंटरनेट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, वो चीज इसमें है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है हमारा, ये हमारा नॉन राउटेबल है और ये हमारा राउटेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा आईएसपी है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, इसमें राउटिंग टेबल होता है राउटर के अंदर, ये हम देखेंगे राउटिंग टेबल कैसे बनाते हैं, क्या होता है। इस राउटिंग टेबल के अंदर आईएसपी के पास प्राइवेट जो आईपी होते हैं उनका राउट नहीं होता है, यानी प्राइवेट आईपी नहीं होते हैं, लेकिन जो पब्लिक आईपी होते हैं वो आईएसपी के पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि आईएसपी ही हमें पब्लिक आईपी देता है, क्योंकि जब वो हमें पब्लिक आईपी देगा तभी तो हम इंटरनेट पे आ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा इंटरनेट है और यहाँ पे आप हो। अगर आप यहाँ से इंटरनेट के ऊपर जाना चाहते हो तो आपका यहाँ पे, अगर आपके पास प्राइवेट आईपी है तो आप नहीं जा सकते, मगर अगर आपके पास पब्लिक आईपी है, अगर आपने खरीदा है आईएसपी से, तभी जो है आप यहाँ पे इंटरनेट के अंदर यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपके पास प्राइवेट आईपी है तो आप यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मगर अगर आप लोगों के पास पब्लिक आईपी है तो आप ये यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस जो है कर सकते हो। और ये पब्लिक आईपी आपको कौन देता है? आईएसपी देता है, ये आपको उससे परचेज करना पड़ता है, तभी आप इंटरनेट पे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब प्राइवेट कौन से है पब्लिक कौन से है भाई वो भी बता दो। कि भाई तुम तो बोल रहे हो प्राइवेट आईपी, लेकिन ये है कौन से और पब्लिक कौन कौन से हैं? सिंपल सी इसकी रेंज है जो आपको याद रखनी है। जो हमारी क्लास ए है उसमें जो प्राइवेट है वो 10 है, 10.255.255. ये 10 का लास्ट नेटवर्क है, यानी 10 का जो सारा आईपी है वो प्राइवेट है। उसके बाद क्लास बी है, क्लास बी में जो प्राइवेट है दैट इज 172.16.0.0 से लेके 172.32.0.0 तक। ठीक है, 255.255 ये इसकी लास्ट आईपी नहीं है। ठीक है, वो आपको देखना है लास्ट आईपी है या नहीं है। तो इस रेंज में जो क्लास बी के जो जितने भी आईपी एड्रेस अगर आप इसके अंदर देते हो तो वो सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। फिर क्लास सी में 192.168 वाले जो आईपी है वो सारे ही प्राइवेट होते हैं। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट आईपी है, इन प्राइवेट आईपी की मदद से आप लोग इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट के अंदर जाते हो किसी www.google.com facebook.com तो वो आप अपने पब्लिक आईपी से जाते हो। ठीक है, जो प्राइवेट आईपी होता है आप लोगों का उससे नहीं जाते हो। अगर आपने अपना वाईफाई भी यहाँ पे
कभी खोला होगा और उसके जो सेटिंग्स में गए होगे तो वहां पे आपको दिखता होगा यहाँ पे गेटवे वगैरह। तो वो गेटवे वगैरह क्या है, वो आपकी पब्लिक आईपी है। उधर आपको कभी दिखता होगा 192.168 भी दिखता होगा, वो आपकी जो है वो प्राइवेट आईपी होती है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमें आगे पढ़ना है, वो हम नेट पैट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कैसे होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो लेकिन बिना पब्लिक के आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो, इन शॉर्ट आपको याद रखना है। ठीक है, 192.168.255.255। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आईपी होती है हमारी, एक और आईपी होती है, वो उसको अपीपा आईपी बोलते हैं। अपीपा ये भी हमारी प्राइवेट ही होती है। ठीक है, 169.254 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी आईपीज हैं, ये सारी जो आईपीज हैं ये हमारी जो होती है प्राइवेट होती है। अगर ये हर क्लासेस की आईपीएस मैंने आपको बता दी जो प्राइवेट होती है, अगर मैंने बताया प्राइवेट होती है तो इसका मतलब है जो ये इंटरनेट पे नहीं होती है, अपने लोकल एरिया में ही होती है। लोकल एरिया का मतलब हुआ, मान लो आपके पास एक पीसी है और आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और आपके पास मतलब मान लो आप एक ग्रुप में फ्रेंड्स बैठे हुए हो और उन लोगों ने आपस में अपने अपने पीसी कनेक्ट कर लीजिए, वो पूरा एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर जो नेटवर्क चल रहा है वो प्राइवेट है। ठीक है ना, अब प्राइवेट इस नेटवर्क से आप यहाँ इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तो इस नेटवर्क में आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो। इंटरनेट पे जाने के लिए आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए जो कि आप खरीदते हो और जो आईएसपी के राउटिंग टेबल के अंदर होता है। राउटिंग टेबल वगैरह क्या है वो हम आगे जाके जो है वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारा 10th पॉइंट था। तो इसी के साथ हमारा जो IPv4 है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबनेटिंग होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।